कुछ रोज कबल कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ पेश आने वाले इंसानियत सोज वाक़े के बाद भारत भर में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। 31 साल खातून ट्रेनी डॉक्टर को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था और इसकी लाश कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कमरे से 9 अगस्त को मिली थी। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ट्रेनी डॉक्टर की मौत को खुदकशी का रंग दिया गया था, ताहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर से ज्यादती की तस्दीक हुई थी। इस मामले में कलकत्ता पुलिस के एक रजाकार को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। अब भारतीय मीडिया पर खातून लेडी डॉक्टर की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें खातून के साथ जबरदस्ती, जिनसी ज्यादती और तशद्दुद के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लेडी डॉक्टर के सर, चेहरे, गर्दन, बाजू और जिस्म के इंतहाई हसास हिस्से पर 14 जख्म पाए गए और लेडी डॉक्टर की मौत किसी चीज की मदद से गला दबाने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर से जबरदस्ती, जिनसी ज्यादती के सबूत भी सामने आए हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की निशानदही भी हुई कि मुतासरा लेडी डॉक्टर के फेफड़ों की नालियों से खून रस रहा था और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून जमा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के जिस्म में किसी किस्म का फ्रैक्चर नहीं पाया गया। खातून के जिस्म के नमूने लेकर मजीद जायजे के लिए भेज दिए गए हैं। हाल ही में दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद पर हफ्ते के दिन होने वाले एहतजाज में 10 लाख से ज्यादा डॉक्टर शामिल हुए। दी गार्डियन के मुताबिक भारत में डॉक्टरों की कसीर तादाद की हड़ताल के बायस अस्पतालों में तिब्बी खिदमात मफलूज है। भारतीय अस्पतालों में इमरजेंसी के सिवा हर तरह की तिब्बी सहूलियत को बंद कर दिया गया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला मुमताज बनर्जी, जिसमें कोलकाता भी शामिल है, उन्होंने रियासत भर में होने वाले मुजाहिरों की हिमायत की और मुतालबा किया कि तहकीकात को तेज तर करके मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कलकत्ता में होने वाले एहतजाज का दायरा कार पूरे मुल्क में फैल चुका है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रभास ने कहा कि रियासत ओडिशा में रेजिडेंट डॉक्टर मुकम्मल हड़ताल पर हैं और इसकी वजह से तमाम फैकल्टी मेंबरान यानी सीनियर डॉक्टर्स पर दबाव बढ़ रहा है। IMF के सदर RV अस्कोन का कहना है कि भारत में खवातीन किसी भी पेशे में, खास कर मेडिकल के शोबे में गैर महफूज हैं। नई दिल्ली में पार्लियामेंट के करीब जमा होने वाले मुजाहिरीन ने मोदी सरकार से जवाबदही का मुतालबा किया और हमें इंसाफ चाहिए और कोई हिफाजत नहीं, कोई खिदमत नहीं के नारे लगाए। भारत में खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद एक वसी मसला है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2022 में पुलिस ने असमत दरी की 31,516 रिपोर्टें रिकॉर्ड की, जो कि 2021 से 20% ज्यादा है। मोदी सरकार भारत में अमन व अमान की सूरत हाल से निमटने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। खवातीन समाजी कारकुनान का कहना है कि 23 साल तालबा से 2012 में गैंग रेप के बाद बनने वाले सख्त कवानीन के बावजूद भारत में खवातीन के साथ जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत ने डॉक्टर्स को ड्यूटियों पर वापस आने के लिए जोर दिया है। हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी है जो कि सेहत के पेशे से वाबस्ता अफराद के हिफाजती इक़दामात के लिए तजवीज़ देगी। RK कौर मेडिकल कॉलेज और हस्पताल के तर्जमान डॉक्टर अनकत मेहता का एहतजाज के दौरान कहना था कि हमारी गैर मुअय्यना मुद्दत तक काम छोड़ हड़ताल और धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। मगरबी बंगाल के 2 बड़े स्कॉलर ने डॉक्टर से इजहारी यकजहती के लिए 18 अगस्त को कोलकाता की सड़कों पर मार्च किया और हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो के नारे भी लगाए। जबकि रियासत ओडिशा, नई दिल्ली और मगरबी रियासत गुजरात में भी जूनियर डॉक्टर ने एहतजाज को जारी रखने के अज़म का अदा किया। ख्याल रहे कि 31 साल डॉक्टर 9 अगस्त को मुर्दा पाई गई थी, जिसके बारे में पुलिस का कहना था कि इनका रेप के बाद कत्ल किया गया, जबकि वाक़े में मुलविस होने के शुबे में एक पुलिस एहलकार को हिरासत में लिया गया था। दी गार्डियन के मुताबिक भारत में डॉक्टरों की कसीर तादाद की हड़ताल के बायस अस्पतालों में तिब्बी खिदमात मफलूज है। भारतीय अस्पतालों में इमरजेंसी के सिवा हर तरह की तिब्बी सहूलियत को बंद कर दिया गया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला मुमताज बनर्जी, जिसमें कोलकाता भी शामिल है, उन्होंने रियासत भर में होने वाले मुजाहिरों की हिमायत की और मुतालबा किया कि तहकीकात को तेज तर करके मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कलकत्ता में होने वाले एहतजाज का दायरा कार पूरे मुल्क में फैल चुका है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रभास ने कहा कि रियासत ओडिशा में रेजिडेंट डॉक्टर मुकम्मल हड़ताल पर हैं और इसकी वजह से तमाम फैकल्टी मेंबरान यानी सीनियर डॉक्टर्स पर दबाव बढ़ रहा है। IMF के सदर RV अस्कोन का कहना है कि भारत में खवातीन किसी भी पेशे में, खास कर मेडिकल के शोबे में गैर महफूज हैं।
नई दिल्ली में पार्लियामेंट के करीब जमा होने वाले मुजाहिरीन ने मोदी सरकार से जवाबदही का मुतालबा किया और हमें इंसाफ चाहिए और कोई हिफाजत नहीं, कोई खिदमत नहीं के नारे लगाए। भारत में ख़वातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद एक वसी मसला है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2022 में पुलिस ने असमत दरी की 31,516 रिपोर्टें रिकॉर्ड की, जो कि 2021 से 20% ज्यादा है। मोदी सरकार भारत में अमन और अमान की सूरत हाल से निमटने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ख़वातीन समाजी कारकुनान का कहना है कि 23 साल तालबा से 2012 में गैंग रेप के बाद बनने वाले सख्त कवानीन के बावजूद भारत में ख़वातीन के साथ जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत ने डॉक्टर्स को ड्यूटियों पर वापस आने के लिए जोर दिया है। हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी है जो कि सेहत के पेशे से वाबस्ता अफराद के हिफाजती इक़दामात के लिए तजवीज़ देगी। RK कौर मेडिकल कॉलेज और हस्पताल के तर्जमान डॉक्टर अनकत मेहता का एहतजाज के दौरान कहना था कि हमारी गैर मुअय्यना मुद्दत तक काम छोड़ हड़ताल और धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। मगरबी बंगाल के 2 बड़े स्कॉलर ने डॉक्टर से इजहार यकजहती के लिए 18 अगस्त को कोलकाता की सड़कों पर मार्च किया और हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो के नारे भी लगाए। जबकि रियासत ओडिशा, नई दिल्ली और मगरबी रियासत गुजरात में भी जूनियर डॉक्टर ने एहतजाज को जारी रखने के अज़म का अदा किया। ख्याल रहे कि 31 साल डॉक्टर 9 अगस्त को मुर्दा पाई गई थी, जिसके बारे में पुलिस का कहना था कि इनका रेप के बाद कत्ल किया गया, जबकि वाक़े में मुलविस होने के शुबे में एक पुलिस एहलकार को हिरासत में लिया गया था।